मेरा नाम अंकुर अनिकेत है। मैं क्लास 10वीं का छात्र हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि आपके जीवन में संघर्षपूर्ण समय कौन सा? मेरा मानना है जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है और जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक आपको संघर्ष करना ही है। छोटी से लेके हम तो कहते हैं कि हमको सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, और अगर सांस लेने के भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, इससे बड़ी स्ट्रगल क्या हो सकती है। हाँ, किसी का संघर्ष बहुत बड़ा है। हम कह सकते हैं कि हम अपने कॉलेज टाइम में बहुत ज़्यादा संघर्ष किए हैं। जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उस समय थोड़ी आर्थिक तंगी थी, और एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ा परेशानी जो रहा है वो अर्थव्यवस्था होता है। वो बल अलग किस्मत है कि हमें एक दरोगा जी का बहुत ज़्यादा सानिध्य प्राप्त हुआ और फिर हम अच्छे ढंग से पढ़ पाए। ये कहानी बहुत विस्तार है, कभी समय मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कॉलेज टाइम में मेरा बहुत संघर्षपूर्ण टाइम रहा कि आजकल की जो माँ है वो आज की लड़की पहले ऐसा माँ क्या बन सकती है कि क्या आजकल की लड़कियां हमारे माँ जैसी बन सकती है कि नहीं। तो भारत के सभ्यता में एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि सबसे पहले जब आप लड़की होते हैं तो आपकी आचरण कैरेक्टर दूसरे किस्म का होता है, और जब आपकी शादी ब्याह कर दी जाती है और जैसे ही आप एक पारिवारिक जीवन में ढलना शुरू करते हैं तो आपकी दिनचर्या से लेकर के आपके सारी क्रियाकलाप बदल जाती है, पहनावा और ओढ़ावा तक बदल जाता है। रहा आधुनिकीकरण की बात, तो मुझे विश्वास है कि भारत के सभ्यता में इतना दम है, इतनी पावर है, भारत के कल्चर में इतना मतलब आत्मविश्वास है कि वो पत्थर को, ठीक है ना, विदेशी आदमी को आकर्षित करके साड़ी पहना सकती है, उसको आंचल का अभाव, बच्चे को आंचल के अभाव को दूर करा सकती है। तो ये तो मतलब बिहार है और भारत है, तो यहाँ की लड़कियों को भी उसी में ढलना पड़ेगा। और हमारी माँ क्या हम लोग से अच्छे सुपीरियर, क्योंकि हमारी माँ सिर्फ माँ रही है, आधुनिकीकरण से नहीं जुड़ पाई है। आज की लड़कियाँ जब माँ बनेगी तो शिक्षित होगी, मॉडर्न होगी, और मॉडर्न के साथ पुरानी माँ जैसे बिहेव करेगी, तो हम लोग की माँ से अगला जनरेशन बहुत ज़्यादा सुपीरियर होगा। ऐसी हम उम्मीद जता रहे हैं और कामना भी कर रहे हैं। सवाल यह है कि सिर्फ सफलता के लिए पढ़ना ही जरूरी है या सफलता के लिए पढ़ना जरूरी है नहीं, हम कह सकते हैं पर सफलता के लिए खेलना भी जरूरी है। हम कह सकते हैं सफलता के लिए नाचना भी जरूरी है, सफलता के लिए योगा करना भी जरूरी है। रामदेव बाबा योगा करते हैं इसीलिए सफल हैं, सचिन तेंदुलकर खेलते थे इसीलिए सफल है। भारत में बहुत सफल गायकर हुए हैं, लता मंगेशकर जो थी बहुत अच्छा गीत गा रही है, उनके लिए सफलता वही है। आज बिहार के बहुत जाने माने चेहरा खान सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए वो उनकी सफलता वही है। तो पहले आप किस क्षेत्र में आप सफलता चाहना, अगर आपके लिए नाचना सफलता है, आप एक अच्छा डांसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए नाच करना जरूरी है। आप एक अच्छा गायक बनना चाहते हैं तो आपको नहीं गाना सफलता है। आप एक अच्छा शिक्षाविद बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ना जरूरी है। तो आपके लिए सफलता किस प्रकार की है उस पर काम करिए, वही जरूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि सफलता के लिए सिर्फ पढ़ाई जरूरी है। आपका सवाल जो है वो हमें नायक फिल्म को याद दिलाता है और अपने आप को हम अनिल कपूर समझेंगे। बाकी आप लोग नायक फिल्म देखे होइएगा। उतनी जड़े से तो मैं नहीं उखाड़ पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि भ्रष्टाचार, शिक्षा व्याप्त, ठीक है ना, और सबसे बड़ा मुद्दा मैं शुरू से उठा रहा हूँ कि किसी भी समाज को सुधारना है तो शिक्षा में सुधार कर दी जाए। और हम तो मुख्यमंत्री बनेंगे, 50 के पाठक लगाएंगे पूरे बिहार में, और सरकारी स्कूल को, ठीक है ना, फाटक से ग्रिल लगवा देंगे और शिक्षा बड़ा